राधे कृष्णा। ये हमारे वृंदावन का डे 3 का ट्रिप है, जो कि हम लोग 2:30 बजे उठ के सबसे पहले महाराज जी के दर्शन के लिए निकल गए थे। ऐसे तो वो 2:30 बजे ही आ जाते हैं, लेकिन वहाँ पे हम लोगों ने पता किया था रेस्टोरेंट में भी, तो उस दिन वो उस टाइम पे वो 5 बजे आने वाले थे। फिर भी हम लोग 2:30 बजे निकल गए थे और ये 2:30 बजे बहुत भीड़ थी। आप देख रहे हो कि कितने सारे लोग हैं। फिर उसके बाद हम लोग ने रंगोली थोड़ी बहुत बनाई थी। ये सब कोई कुछ भी वहाँ पे फूल मिलते रहते हैं, 10 के मिलते हैं, या आप ज़्यादा लेना चाहो तो वो ज़्यादा भी मिलते हैं। तो सब कोई रंगोली बनाते हैं कि उस पर महाराज जी जब भी चले तो उनके चरण उन पे रहे। और आप ये देख सकते हो कि हम लोगों ने भी रंगोली बनाई हुई थी। हम लोगों ने मिलके बनाया हुआ, तो कुछ लोग बना रहे थे तो हम लोग ने साथ में उनके साथ में ही बनाया, जो कि थोड़ी बहुत बड़ी रंगोली बनी। उसके बाद रंगोली के बाद, और ये देख रहे हो, ये पागल बाबा के नाम से वहाँ पे जाने जाते हैं। तो थोड़ी देर ये भी आए हुए थे। हम लोग तो रस्सी के उस पार थे, तो ये भी आए हुए थे। इन्होंने भी थोड़ा बहुत किया। सबको इनको पागल बाबा के नाम से वहाँ पे जानते हैं। तो महाराज जी के दर्शन भी अब हुए जाके। उस दिन 5:15 में वो आए हुए थे महाराज जी के। फिर दर्शन हुए बहुत लंबे इंतज़ार के बाद। 2:30 से 5:15 हो गए थे। और उसके बाद आप देख सकते हैं पूरा राधे राधे नाम का नारा था। क्या वो दर्शन थे उनके, अद्भुत दर्शन। उसके बाद हम लोग फिर रूम पे चले गए फ्रेश होके। फिर हम गोवर्धन पर्वत के लिए हम लोग निकल गए थे सुबह के 6 बजे। गोवर्धन पर्वत वहाँ पे विज़िट किया, पर्वत देखा। ये वहाँ पे पास में वहाँ पे ही गोवर्धन गिरिराज जी का मंदिर है, वहाँ पे पूजा किया। वहाँ से फिर हम लोग रिटर्न होके राधा कुंड गए थे। ये राधा कुंड है, और जस्ट पास में ही राधा कुंड और श्याम कुंड साथ में ही है। यहाँ पे हम लोग ने दीप भी जलाया था। और दीप में आप वहाँ पे तुरंत दीप दिखाने वाले मंत्र के लिए मिल जाएंगे आपको। तो वो आप थोड़ा ध्यान से वहाँ पे पैसे बोलना। अगर आप 50 बोलोगे तो वो लोग 50 बोलेंगे राधा का जी का, और 50 श्याम जी का। दोनों कुंड के बारे में बोलेंगे। तो आप पैसे के लिए वहाँ पे अपनी सोच से बोलना, आपको जितना देना है उसी हिसाब से आप बोलना। तो यहाँ पे हम लोग ने थोड़ा बहुत दीप जलाया था। और यहाँ पे पैर डालने के लिए नीचे नहीं दिया जाता है राधा कुंड में। मतलब आप जल में पैर नहीं डाल सकते हो, आप यहाँ से बैठ के पूजा कर सकते हो। उसके बाद हम लोग परसाना के लिए निकल गए थे। ये आप ट्रॉली देख रहे हो। तो अभी तो ट्रॉली सिस्टम हो गया, आप डायरेक्ट ऊपर चले जाओगे। और उसके बाद फिर ऊपर जाके आपको थोड़ा सा नीचे आना पड़ेगा चुनरी वगैरह लेने के लिए। तो हम लोग ने चुनरी लिया, फिर प्रसाद लिया, और फिर महारानी जी का दर्शन किया था। फिर हम लोग प्रसाद लेके चुनरी वहाँ पे मिलते भी हैं। अब फिर राधा रानी के दर्शन के लिए ये हम लोग ऊपर जा रहे हैं। ये परसाना का दर्शन, माँ ने बहुत देर के बाद दर्शन दिया। यहाँ आके भी तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब से ट्रॉली अवेलेबल हुआ है तो बहुत ही अच्छा हो गया है। और ये महारानी जी के दर्शन है, लाडली जी के दर्शन है, बरसाना की लाडली जी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी अंदर जाने के लिए आप 100 रुपीज़ पर पर्सन लेते हैं। तो थोड़ा आप अंदर जा सकते हो और अंदर जाके उनके दर्शन कर सकते हो। आपको चुनरी भी वापस में मिलेगा। ये फिर रिटर्न हम लोग ट्रॉली से ही आए थे। 100 रुपीज़ पर पर्सन है, मतलब आप जाओगे भी और रिटर्न भी हो जाओगे। तो ये 100 रुपीज़ पर पर्सन लिए जाते हैं। आप आराम से ट्रॉली से जा सकते हो। जब से कुछ ही दिन पहले से ये ट्रॉली वाला हुआ है, तो बहुत ही अच्छे, नहीं तो बहुत सारी सीढ़ियाँ थी तो हर कोई नहीं चढ़ पाते, तो उनके लिए बहुत इजी हो गया है। आप अच्छे से दर्शन कर सकते हो महारानी जी के। उसके बाद कृति मंदिर है, वहाँ पे जस्ट पास में ही कृति मंदिर है। तो हम लोग कृति मंदिर गए हुए थे। कृति मंदिर में दर्शन करके, लेकिन 12 o'clock से ज़्यादा टाइम हो गया था, तो हम लोग बस बाहर से ही जस्ट देख सके थे, क्योंकि मंदिर वहाँ पे 12 बजे के बाद सारे मंदिर बंद हो जाते हैं। तो फिर हम लोग ने बाहर से ही वहाँ पे देखा हुआ था। तो अब बस बाहर पे ही थोड़ा बहुत किया। फिर वहाँ से हम लोग निकल गए थे नंदगांव। फिर नंदगांव में थोड़ा बहुत विज़िट किया, ज़्यादा तो वहाँ पे नहीं है। फिर उसके बाद वृंदावन में ही 4 धाम है।
तो आप चार धाम वाले पे वहाँ पे शिव जी भी काफ़ी अच्छे बनाए गए, बहुत अच्छे से। चार धाम वाला सारा चीज़ वहाँ पे बहुत अच्छे से बना है। स्टार्टिंग में ही आप जब जाओगे तो बड़ी सी शिव जी की मूर्ति आपको बाहर से ही दिख जाएगा। वो जब भी आप वृंदावन एंट्री करोगे तो वो बाहर से ही दिख जाएगा, बड़े बड़े वाले शिव जी, वैष्णो देवी माता का। तो उसके बाद अंदर जाके फिर हम लोग अंदर गए थे, ये शिव मंदिर का दिया हुआ था, वहाँ पे थोड़ा बहुत फ़ोटो क्लिक किया। बहुत ही अच्छा बनाया गया वहाँ पे अंदर से चार धाम वाला। वैसे लाइटिंग में तो वो ज़्यादा अच्छा दिखता है, बट हम लोग ने डे में ही विज़िट किया था, तो डे में ही गए थे। फिर राधा कृष्ण का है ये, शिव मंदिर के बाद राधा कृष्ण जी का मंदिर है। फिर आगे चले जाते हैं, आगे जाने के बाद फिर हम लोग को माता काली माँ का मंदिर है। इसी तरह करके बहुत सारे वैष्णो देवी का मंदिर है, वैष्णो देवी जी को भी दिखाया गया है, तो वो आप देख सकते हो। फिर अंदर में एक गुफा है, फिर आप गुफा के अंदर भी जा सकते हो। वहाँ पे जितनी भी माँ का दिखाया गया है, माता का नवो अवतार दिखाया, वैष्णो देवी में का जितना सारा चीज़ है वो गुफा के अंदर ही दिखाया गया है, तो आप वो सारी चीज़ को भी देख सकते हो बहुत अच्छे से। थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब नाउ। थैंक यू।